तीसरे रोज की पहली गेंद आफाक। दिफाई अंदाज गाजी गौरी का, पहली ही गेंद पर रन आ जाएगा। आज कुछ नए अंदाज से आगाज करने जा रही है स्टेट बैंक की टीम। पहले ही गेंद से इनकी हिकमत अमली वाजे होती दिखाई दे रही है। ऑन साइड की तरफ खेले हैं रमीज और इसके साथ ही अपनी शानदार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। जितनी तारीफ की जाए रमीज अजीज की कम होगी। जिस तरह उन्होंने साथ निभाया है गाजी गौरी का एक सीनियर बैटर होने की हैसियत से, अपने 50 रन मुकम्मल किए हैं 112 गेंदों का सामना करते हुए। रमीज अजीज यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक हैं। और इस दफा का सफल किया है और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। और इस दफा बाहरी किनारा लगा और गेंद जा रही है थर्ड मैन की जानब 4 रन के लिए। मिड विकेट पर एक बार फिर से हदफ बनाया है। टांग पर बहुत मजबूती से खेलते हैं गाजी गौरी। मीर हमजा को लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन मीर हमजा के पहुंचने से पहले ही गेंद रस्सा क्रॉस कर गई है। 4 रन आ जाएंगे गाजी गौरी के बैट से। एक बार फिर से पुल किया, गेंद बल्ले पे सही तरीके से नहीं आई, लेकिन तेज होने की वजह से पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ये दूसरा चौका आ जाएगा गाजी गौरी का इस ओवर में। लो फुल टॉस, गाजी गौरी को जल्दी करना होगी। इस बार अपील बहुत जानदार है और उंगली फसा में बुलंद हुई। एक गलत रन लेते हुए गाजी गौरी 1 रन के लिए अपनी विकेट गंवाकर हैरान कुन अंदाज में देखते हुए खालिद महमूद सीनियर ने उंगली फजा में बुलंद करने में कोई ताखीर नहीं की। बड़ी विकेट सेट बैट्समैन गाजी गौरी 138 पर तेज थ्रो का शिकार हुए हैं और गाजी गौरी के आउट होने के फौरन बाद ही ये वो रन आउट और तैयब ताहिर फिर से अपने ओवर में ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए हैं। मोहसिन रियाज कप्तान का जानदार थ्रो, बहुत बोझल, बहुत उदास, बहुत परेशान गाजी गौरी अपने कैरियर बैट्स 138 रन पर पवेलियन लौटना पड़ेगा। मोहसिन रियाज के शानदार थ्रो की बदौलत 21 चौकों की मदद से उन्होंने 139 गेंदों का सामना किया। 138 पर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। 230 पर चौथी विकेट का नुकसान। कासिम अकरम की आते ही शानदार अंदाज में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। खाता खोला है कासिम अकरम ने। ऑफसाइड की तरफ खेले हैं, बहुत जबरदस्त ड्राइव और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। इस दफा खूबसूरत ड्राइव, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। क्या ड्राइव थी कासिम की और बहुत ही शानदार एक्सीलेंट डिलीवरी हमजा की और बिलाखिर विकेट लेने में कामयाब हुए। आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे लेकिन विकेट नहीं मिल रही थी, लेकिन इस दफा विकेट लेने में कामयाब हुए अमीर हमजा। कासिम अकरम को अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या किया उन्होंने, गलती कर बैठे हैं। इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा कासिम अकरम को। मीर हमजा काफी देर से इस विकेट की तलाश में थे, बाहर जाती गेंद को बल्ला लगाया, कोई गलती नहीं की साद नसीम ने। 5वीं विकेट का नुकसान कासिम अकरम की सूरत में। 252 पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट जाएंगे। स्टेट बैंक पाकिस्तान के लीड बढ़ती हुई 280। बैकफुट पंच, न्याजी एक्सप्रेस ऑन फायर। इरफान खान न्याजी के बल्ले से पहला चौका। स्ट्रेट की तरफ खेले हैं, बहुत ही जबरदस्त ड्राइव और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है 4 रन के लिए। बॉल्ड कर दिया, मीर हमजा की गेंद को परख ना सके, इरफान खान न्याजी को वापस भेज दिया है। मीर हमजा ने जो उम्मीद की जा रही थी, कासिम अकरम के बाद दूसरी बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। महदूद कर दिया 10 रन तक ही। इरफान खान न्याजी को निहायत ही शानदार तरीके से अंदर आई, बहुत शानदार इन स्विंग थी। जी बिल्कुल,
अमीर हमजा एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। इरफान खान न्याजी जो कि पहले इनिंग्स में भी क्लीन बोल्ड हुए थे, लेकिन उस दफ़ा अबैद शाह ने बोल्ड किया था, लेकिन इस दफ़ा अमीर हमजा ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया है। तो उस तरह 10 रन बनाने के बाद मोहम्मद इरफान खान न्याजी वापस आते हुए 272 पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। और ऑन साइड की तरफ खेल दिया इस दफा। रमीज अजीज ने एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। कदमों का इस्तेमाल किया, शफल करके आगे भी आए, लेकिन फिर भी गेंद बैट और पैड के दरमियान से निकल गई। आखिरी गेंद अच्छी थी मीर हमजा की। ओवर मीडियन ओवर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 20 ओवर कराए मीर हमजा ने 55 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है अब तक। खाने के वक्फे तक तीसरे रोज रमीज अजीज शानदार तरीके से खेल रहे हैं। 69 ओवर्स के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर लीड बढ़ते हुए 310 पर जा पहुंची है स्टेट बैंक पाकिस्तान की टीम।